हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सबको भगवान शंकर की शादी की और महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज है शिवरात्रि और आज हम सबका फास्ट था। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ, दोपहर में गणेशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इन्हें कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हम लोग इनको लेकर डॉक्टर के यहाँ गए और डॉक्टर से वापस आते समय रास्ते में पड़ता है हमारा भगवान भोलेनाथ का मंदिर, नागेश्वर नाथ धाम। और फ्रेंड्स ये हमारे शहर का सबसे बड़ा शंकर भगवान का मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। पूरे शहर के लोग यहाँ पर ही जब भी भगवान शंकर का कोई भी आयोजन होता है या व्रत उपवास होता है या ऐसे भी दर्शन करने होते तो यहीं पर आते हैं। तो नागेश्वर नाथ धाम पहुँच गए हम लोग और इस समय दोपहर में जो है वो ज़्यादा भीड़ हो गई थी और भगवान भोलेनाथ की बारात आने वाली थी। तो मंदिर के मेन कपाट इस समय बंद थे, मंदिर की धुलाई हो रही थी। तो हम लोग मंदिर के प्रांगण के और मंदिरों के दर्शन करने लगे। ये हैं गणेशा और उनकी मम्मा। और यहाँ पर हवन वगैरह हुआ, सब लोगों ने हवन वगैरह कराया तो वो आपको दिखा रहे थे हवन कुंड। और ये जो मेन मंदिर है ना, ये उसका द्वार आप इस समय देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर है और जय भगवान भोलेनाथ की। ये हमारे नागेश्वर नाथ धाम का जो मेन मंदिर है वो है। और यहाँ पंडित जी देखिए सारी पूजन सामग्री लेकर उपस्थित हैं क्योंकि निकलने वाली है अभी हमारे यहाँ भोलेनाथ की बारात। ऐसी अद्भुत और भव्य शंकर जी की बारात सिर्फ हमारे बाराबंकी शहर में ही निकलती है। मैंने आज तक और कहीं इस तरह की देखी सुनी नहीं है। तो अभी भोलेनाथ स्वयं आएंगे जिन्होंने रूप रखा है भगवान भोलेनाथ का, और उनकी पूजा अर्चना होगी। ये मंदिर के बाहर का प्रांगण है, इतने सारे भव्य घंटे लगे हुए हैं यहाँ पर। और चलिए आपको मंदिर के बाहर का दर्शन कराने के साथ आपको मंदिर के अंदर का भी दर्शन कराते हैं। और ये गन्नू जो है वो घंटियाँ बजवा रही हैं उनकी मम्मा गणेशा से। वो बड़े कौतूहल से देख रहे थे, जो भी घंटी बजा रहे थे इसकी आवाज़ सुन रहे थे। तो ये माँ बेटे तो खैर अपने इस काम में बिजी हैं। और बाहर ये दूसरे जो मंदिर हैं और छोटे छोटे, कृष्ण भगवान का है, गणेश जी का है, माता दुर्गा का है, उन सब मंदिरों के तब तक हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और बहुत सुंदर सजाया गया था आज फूलों से मंदिर। क्यों न सजाया जाता, आखिर आज भगवान भोलेनाथ की बारात जो है। और ये बाहर के मंदिरों के दर्शन करा रही हैं गणेशा को उनकी मम्मा। और मैं ले चलती हूँ आपको मंदिर के अंदर। पुजारी जी बैठ चुके हैं। बाहरी भक्तों का आना यहाँ पर बंद हो गया था क्योंकि मंदिर पे बेलपत्र ना चढ़े और साफ सुथरा रहे, क्योंकि अभी भगवान भोलेनाथ आने वाले हैं जिन्होंने आज रूप रखा है भगवान भोलेनाथ का। उनकी पूजा अर्चना होनी है, शिवलिंग की पूजा अर्चना होनी। तो पंडित जी सारी पूजा सामग्री के साथ यहाँ मौजूद है। तो बाहरी भक्तों का आवागमन बंद कर दिया गया है और बहुत सुंदर सजाया गया था। ये देख लीजिए, बहुत प्यारा लग रहा था नागेश्वर नाथ धाम सजा हुआ। और ये बाहर भगवान भोलेनाथ के बारात की तैयारी हो गई है। ये नंदी जी बिल्कुल तैयार खड़े हैं, इतने सुंदर प्यारे। और ये शिवलिंग हमारे रथ पर जाते हैं। तो गणेशा की फोटो तो बनती है शिवलिंग के साथ और नंदी के साथ। और नंदी को छू रहे थे, बड़े कौतूहल से देख रहे थे कि ये क्या चीज़ है। और भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग जो बनाया गया है, हर बार जो बारात में निकाला जाता है इतना भव्य लगता है। और नंदी महाराज को देखिए कितने सुंदर बनाए गए हैं। तो सोचा कि ये क्लिप तो आपको दिखानी बनती है क्योंकि ऐसे अद्भुत जो शंकर जी की बारात निकलती है वो सिर्फ हमारे बाराबंकी में निकलती है। और बहुत ही आस्था का सैलाब उमड़ता है जब ये बारात निकलती है। अभी आगे भी आपको दिखाऊंगी, इतना जन सैलाब है, इतनी आस्था है लोगों की, इतना प्यार से शंकर भगवान की बारात में शामिल होते हैं। और आज हमारे गणेशा भी भगवान भोलेनाथ की बारात में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच ही गए। और हम लोग गए थे डॉक्टर के और भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी हम लोगों को प्राप्त हो गए। तो सोचा आपको क्लिप दिखाते चलते। ये श्री नागेश्वर नाथ धाम मंदिर अब पहले थोड़ा सा प्राचीन टाइप का बना हुआ था, लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार हो गया है। तो अब ये इस तरह से दिखता है। मेरी ननद है, वो बहुत दिन से मुझसे कह रही थी कि नागेश्वर नाथ धाम के दर्शन करवाओ। तो दी ये स्पेशल ब्लॉग आज आपके लिए बना है। और यहाँ से ले गए थे हम सब कुछ चढ़ाने के लिए, बेलपत्री, फूल और गंगा जल मिला, जो जल वगैरह देती हैं ये हमारी चाची जी बैठी हैं। इनसे लेकर गए थे पूरी डलिया पूजा की और वो पूरा चढ़ाकर आए हम लोग। तो यहाँ हमारे भोलेनाथ के दर्शन हो गए, शंकर जी के दर्शन हो गए, शिवलिंग के दर्शन हो गए। और पास में ही है हनुमानगढ़ी।
तो वहाँ पर विराजित है हमारे हनुमंत लाल जी, तो उनके दर्शन करने चलते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, आस्था का जन सैलाब जो है वो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर है, उसको दिखाना तो आपको बनता ही है। और अब हम चल रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, दर्शन करेंगे हनुमंत लाल जी के। लेकिन उसके पहले सबसे खास दर्शन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके दर्शन तो करते चलिए। बोलिए हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। और ये देखिए साक्षात भोलेनाथ के गले में जो विराजमान होते हैं, उनको लेकर हमारे सपेरे महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इतना आश्चर्यजनक जो माहौल था और अद्भुत दृश्य था, सोचा कैमरे में कैप्चर करना बनता है और आपको दिखाना बनता है। एक बार फिर से प्यार से बोलिए जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। और ये देखिए बिल्कुल कैसे, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। फिर ले लिया हनुमंत लाल जी को चढ़ाने का प्रसाद वगैरह भी सब मंदिर के बाहर मिलता है। और ये हनुमानगढ़ी में ऊपर चढ़कर सीढ़ियाँ हैं, तो ये हम लोग ऊपर पहुंच रहे हैं हनुमानगढ़ी में और दर्शन करेंगे हनुमंत लाल जी के। तो हम लोग पहुंच गए हैं, ये देखिए हनुमानगढ़ी में। हमको जो यहाँ का मंदिर है वो बहुत अच्छा लगता है हनुमान जी का। 2 हनुमान जी के मंदिर हैं, एक हमारे धनोखर चौराहे पर स्थित है और एक ये। और मंदिर के बैक साइड में यहाँ पर ये देखिए शंकर भगवान की बारात की तैयारी हो रही थी। ये देखिए सारे जो गण वगैरह हैं उनकी बारात में जाने वाले, वो सब इतना खुशी और उल्लास से नाच रहे हैं। मेकअप फुल हो चुका है सबका, और बारात में जाने की खुशी सबको होती है। और फिर हम लोग आ गए पलट के हनुमान जी के दर्शन करने। तो बजरंगबली के दर्शन किए और ये गणेशा जी हैं, तो आप भी दर्शन कीजिए हमारे हनुमानगढ़ी के बजरंगबली के। और सबकी बहुत श्रद्धा है। गणेशा को लगा दिया है पुजारी जी ने टीका, और गणेशा सबको बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं, और बैंड बाजों की आवाज़ आ रही है, वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए हमारे हनुमंत लाल जी के। और फिर परिक्रमा की मंदिर की, और ये देखिए, चलिए आप भी देखिए बारात में शामिल हुई भोलेनाथ की। और सबसे अद्भुत और विहंगम दृश्य, हमारे भगवान भोलेनाथ जी बिल्कुल तैयार होकर आ गए हैं। और हर हर महादेव बोलिए, भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। और ये सारे गण वगैरह, ब्रह्मा विष्णु महेश यम कुबेर, जो सारे रूप रखते हैं, वो लोग सारे लोग तैयार होकर अपनी अपनी सवारियों की तरफ जा रहे हैं। वो भी विराजित होंगे अपनी अपनी सवारियों पर। और भगवान भोलेनाथ उधर शिवलिंग की तरफ और नंदी जहाँ वहाँ बढ़ चले। और अद्भुत रूप ये देखिए बारात में शामिल होने के लिए, ये देखिए जरा बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसे ऐसे रूप इन लोगों ने रखे थे। और आप सबको तो पता ही है भगवान भोलेनाथ की बारात में तो सब तरह के देवगण, राक्षसगण और सभी लोग बारात में सम्मिलित हुए थे। तो भीड़ काफ़ी बढ़ चली थी और गणेशा को लेकर निकलना था भीड़ से, तो सोचा कि चलिए हम लोग निकलते हैं और बाकी की बारात आपको अपने घर की छत से दिखाऊंगी। और बहुत बड़ा मेला भी लगता है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर। तो चारों तरफ दुकानें सजी हुई थी और लोग बारात में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित थे। फुटपाथ की जो दुकानें थी वो देखिए सब सजी हुई थी। और बच्चे जितने भी आते हैं, लेडीजें जो आती हैं, और जो कुछ भी मेले में जाना, मेले से कुछ खरीदना, आज भी सबको उतना ही अच्छा लगता है, चाहे जितना हाईटेक ज़माना हो जाए। हमारे यहाँ शिवरात्रि ऐसे मनाई जाती है, इतनी धूमधाम से मनाई जाती है। शंकर भगवान की बारात इतनी ज़्यादा धूमधाम से निकाली जाती है, पूरा शहर इसी में मस्त रहता है। और हम ये पहुँच गए हैं। ये एक रूप रखे हुए भगवान जी हैं, ये शायद शनि जी थे या राहु केतु। तो ये सब गणेशा सबकी गोदी में, इतने अच्छे लग रहे थे सबको गणेशा की। सभी लोग गोदी में मांग रहे थे कि मुझे दे दो गणेशा को, मुझे फ़ोटो क्लिक करानी है। तो सब लोग गणेशा को ले लेकर अपने हाथों में और फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। और गणेशा के लिए भी ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था। तो गणेशा भी सबकी गोदी में जा जाकर अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। अच्छा लगता है कभी कभार आप जब इस तरह आस्था के सैलाब में पड़ते हैं, आपको अपनी प्राचीन संस्कृतियों से परिचय होता है जो नए लोग हैं। और ये देखिए ये भी बुला रहे थे अपनी तलवार से कि प्लीज़ एक बार बाबू को मेरे हाथ में दे दो, मुझे उनके साथ फ़ोटो खिंचानी है।
और गणेशा ये देखो सबके साथ बैठकर सबकी गोदी में सबका आशीर्वाद भी ले रहे हैं और फोटो भी खिंचा रहे हैं। वो लोग सामने से बुला बुला कर फोटो खिंचा रहे थे, प्लीज़ बाबू को ले आओ, मुझे फ़ोटो खिंचानी है। तो आज गणेशा इस तरह सभी भगवानों की गोदी में लगभग बैठे और सबसे आशीर्वाद ग्रहण किया उन्होंने। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए सारे बैंड बाजे वगैरह सारे, ये हमारे गणेश भगवान हैं, ये देखिए। और हम लोग चल दिए घर की तरफ क्योंकि लेट हो रहा था और मुझे घर जाकर अभी फलाहार बनाना था। नीलाक्षी और उनके पापा और हम सब लोगों को फलाहार करना था। ये सारे बैंड वगैरह सब लगे हुए हैं, आप सुनिए इनकी आवाज़। और हम लोग चल दिए हैं घर की तरफ। तो चलिए आप भी हमारे साथ घर चलते हैं और बनाते हैं फलाहार। और हम पहुंच गए हैं घर और जल्दी जल्दी से तैयार किए फलाहार की थाली। जो सुबह नाश्ता बनाया था व्रत का, आज वो कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि गणेशा को लेकर डॉक्टर के जाना था, बहुत जल्दी में थे। तो आकर फलाहार की जो थाली बनाई वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, बट सोचा थाली तो आपको दिखानी बनती। तो ये बनाई थी मैंने गाजर और मेवे की खीर, ये बनाई थी आलू की रसेदार सब्जी फरायर की, ये बनाया था रायता मैंने आलू का, और ये मूंगफली के दाने और मखाने, और ये कलहारे हुए आलू जो बनते हैं वो बनाए थे, और साथ में बनाए थे सिंघाड़े के आटे के पराठे। तो सोचा कि थाली तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था, रेसिपी फिर किसी समय शेयर करूंगी। गणेशा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इस वजह से फिर सूट नहीं कर पाई थी मैं उसको, फटाफट बनाकर सबको खिलाना था। और काफ़ी देर हो गई थी और बारात वापस आने वाली थी, हम लोग के घर के बाहर से गुजरती है बारात, तो वो देखना था सबको, इसलिए जल्दी जल्दी से फलाहार की थाली तैयार की, सबको खिलाया। तो आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए आज शिवरात्रि का। तो आप सब लोग कैसे मनाते हैं शिवरात्रि, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोग पहुंच चुके हैं घर की छत पर। ये देखिए भगवान भोलेनाथ की बारात जो है वो हमारे सड़क से होकर गुजरती, पहले बहुत साफ दिखती थी बट अब सामने कुछ शॉप्स वगैरह बन गई, बिजली के तार वगैरह खींच दिए इन लोगों ने, तो इतनी साफ नहीं दिखती, पर सोचा थोड़ा सा ही जो भी व्यू आपको दिखाओ। और ये भोलेनाथ जी हमारे देखिए डमरू बजाते हुए और अपना जो तांडव है और नृत्य वगैरह है वो करते हुए चल रहे हैं, साथ में उनके गण वगैरह भी हैं। तो हम लोग छत पर से भगवान भोलेनाथ की बारात में सम्मिलित हुए। और ये हमारे भोलेनाथ जो नंदी बनाए गए थे उन पे तैयार होकर बैठे हैं, शिवलिंग वगैरह तो सब पहले निकले हैं। और ये वही हैं जो रूप रखे हुए थे, आँख में जिनकी ब्लड वगैरह जो रखा हुआ था। फ्रेंड्स, देखने में तो ये बहुत साधारण सी चीज़ लगती है, बट इसका आयोजन कई दिन पहले से शुरू हो जाता है और बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को नियंत्रित करने में, आयोजन करने में। ये सारे बच्चे जो अपना रूप रखते हैं, भगवान का स्वरूप ग्रहण करते हैं, उस दिन सुबह से ही परिश्रम में लग जाते हैं, भारी भारी मेकअप करते हैं। और ये बारात जब निकलती है तो शाम को ही वापस नागेश्वरनाथ धाम आती है, क्योंकि पूरे शहर का चक्कर लगाती है, जगह जगह इनकी पूजा आरती होती है, जगह जगह प्रसाद वितरण होता है। मुझे घर जल्दी जाना था इसलिए मैं इनकी बारात में शामिल होकर पूरे नगर का दर्शन आपको नहीं करा सकी, पर ये पूरे शहर में घूमकर बारात वापस अपने मंदिर में शाम को पहुंचेगी। तो मतलब बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के पीछे, बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है इसमें, और जो स्वरूप रखते हैं उनका तो खास सहयोग होता है। आप सोचिए पूरा दिन नगर दर्शन करना है इनको इन्हीं पर बैठकर, और उसके बाद भी सबको हंसते रहना, आशीर्वाद देते रहना होता है। तो ऐसी है हमारी संस्कृति, ऐसी है हमारी विरासत कि बुजुर्ग छोड़िए, पुराने लोगों को छोड़िए, हमारे नए बच्चे भी हमारे इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, खुशी खुशी उनमें शामिल होते हैं। कैसी लगी हमारी व्रत की फलाहार की थाली? और आप सब लोग अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल से ये लोग अपना ये रूप रखते हैं, और छत पर बारात देखते देखते गणेशा यहाँ पर सो गए। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग, और हर हर महादेव फ्रेंड्स।